हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो मिलेनोसिस से रिलेटेड है कि मिलेनोसिस क्या होता है। और कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैम जो मेरे मुंह के अंदर है वो ब्लैक ब्लैक धब्बे बन गए हैं। तो ये ब्लैक ब्लैक धब्बे जो हैं किन किन कारणों से बनते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ऐसे कंडीशन जिसमें कि आपके जो है मिलेनोसाइट्स जो कि आपके ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में जो उसके एपिथेलियम की जो निचली लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मिलेनोसाइट्स हैं ये अगर जो है एक्टिव हो जाते हैं तो इनका जो मिलानिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे स्किन की लेयर है वहाँ पे भी मिलानिन प्रेजेंट होता है, प्लस जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके जो निचली लेयर है वहाँ पे भी मिलेनोसाइट्स प्रेजेंट होता है। तो ये एक्टिव कब कब हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि मिलेनोसाइट्स जो कि एक्टिव जो होते हैं वो किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो कई सारे एपिथेलियल पैथोलॉजी हैं जिसमें कि मिलेनोसाइट्स एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें कि जो एक कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि लाइकेन प्लैनस। तो लाइकेन प्लैनस में क्या होता है कि यहाँ पे मिलेनोसाइट्स एक्टिव नहीं होते हैं, बट ये क्या होता है ड्यू टू थिनिंग ऑफ द स्किन, जो आपकी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जब थिन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो थिननेस के कारण जो नीचे के मिलानिन है वो ऊपर जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। मीन्स जो थिनिंग ऑफ द एपिथेलियम है, जैसे किसी भी सरफेस पे जो ऊपर की लेयर है अगर वो थिन हो जाती है तो नीचे में जो प्रेजेंट रहते हैं जो मिलेनोसाइट्स वो क्लियरली आपको विजिबल होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये जो मिलेनोसाइट्स है ये एक्टिव होने के कारण नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये ड्यू टू थिनिंग ऑफ स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण यहाँ पे ओरल कैविटी में नज़र आते हैं। वहीं पे हम लोग अगर बात करें अदर मिलेनोसिस की, तो जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन है स्मोकर्स मिलेनोसिस। तो स्मोकर्स मिलेनोसिस में क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग में क्या है कि वहाँ पे निकोटीन प्रेजेंट है। तो जो निकोटीन है उसमें क्या होता है कि जो पॉलीसाइक्लिक एमाइंस होते हैं तो वो पॉलीसाइक्लिक एमाइंस क्या करते हैं कि जो आपके जो ओरल कैविटी के अंदर जो मिलेनोसाइट्स प्रेजेंट हैं उनको वो एक्टिव करते हैं। तो मिलेनोसाइट्स के एक्टिव हो जाने से यहाँ पे मिलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्मोकर्स हैं उनके जो जिंजाइवा है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि जो भी मसूड़े हैं वहाँ पे जो है ये जो एक्टिव मिलानिन है वो बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से निकोटीन से बाइंड होके ब्लैक पिगमेंटेड एरिया क्रिएट करता है। तो ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक पिगमेंटेशन हो रखा है पेशेंट के मसूड़े के आसपास। तो यहाँ पे जो रोल है ये अगर पेशेंट स्मोकर हैं या हैबिट एसोसिएटेड है तो यहाँ पे वो ये ऐसा माना जाता है और ऐसा है, स्टडी में प्रूवन स्टडी है कि जो मिलानिन है वो स्ट्रांगली बाइंड करते हैं निकोटीन से, और मिलानिन के ओवर प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है निकोटीन में प्रेजेंट पॉलीसाइक्लिक एमाइंस। तो ये मिलेनोसाइट्स को एक्टिव करते हैं। अब यहाँ पे जब एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी भी सेल की तो वहाँ पे प्रोडक्शन उसका ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये ओरल कैविटी में आपको धब्बे के रूप में नज़र आता है, पैचेज के रूप में नज़र आता है। और ऐसे पेशेंट अगर अपनी स्मोकिंग छोड़ देते हैं, मीन्स जैसे कि उनकी हैबिट क्विट हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मिलेनोसाइट्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे उतने ज़्यादा। तो एक टाइम के बाद वहाँ पे जो है जो निकोटीन के साथ जो बाइंड हुआ है मिलानिन वो भी धीरे धीरे जो है उसका कलर भी जो है वो फेडअप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं तो उनको हैबिट छोड़ने के बाद ये पैचेज जो है धीरे धीरे फेडअप हो जाएंगे। मगर अगर आप हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि कोई ऑइंटमेंट से कोई क्रीम से ये जो ब्लैक धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है सबसे पहले अपनी हैबिट को क्विट करना है और वक्त के साथ ये धीरे धीरे फेडअप हो जाएंगे। इसके अलावा जो हम अगर बात करें मिलेनोसिस की, तो कई सारे जो
लीजन है उसमें भी मेलानोसिस होता है। तो कुछ ऐसे लीजन जिसमें कि जो ब्लैक धब्बे हैं उसमें अगर अल्सरेटेड वुंड क्रिएट हो रहा है, मीन्स घाव बन रहा है, या फिर उसमें कोई उभार आ रहा है अल्सरेटेड वुंड में, तो आपको यहाँ पे इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जो मेलानिन है यहाँ पे वो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे वुंड अल्सरेटेड हो रहा है, मीन्स ये किसी और तरफ इशारा आपको कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि मैलिग्नेंसी भी, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है मैलिग्नेंसी का, तो मैलिग्नेंट मेलानोमा करके एक बीमारी होती है जिसमें कि अल्सरेटेड वुंड काले काले धब्बों के रूप में नज़र आते हैं। तो अगर सिर्फ विदाउट एनी सरफेस एलिवेशन, मीन्स कोई उभार नहीं है और सिर्फ पिगमेंटेशन है और आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ स्मोकिंग के कारण है। लेकिन अगर उसमें कोई घाव बन गया है और वहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है, वो उभरे हुए हैं जैसा कि मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, तो ये जो है सस्पेक्टेड केस होता है मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए। इसके अलावा जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं एडिसन्स डिजीज़, तो इस डिजीज़ में भी जो है आपके जो हार्मोन के लेवल है वो डिस्टर्ब होते हैं कॉर्टिसोल के, जिसके कारण कि मेलानोसिस ओरल कैविटी के अंदर पाए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेलानोसिस के, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि मेलानोसिस किस प्रकार का आपके मुंह के अंदर है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।